आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। Yes, a very good morning to all of you and welcome to एक नई जिंदगी। दोस्तों, आजकल हम एक बहुत ही फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं। भाग दौड़ वाली हमारी जिंदगी हो गई है और सुबह से शाम हमारा समय कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में कैसे हम माइंडफुल पेरेंटिंग कर सकते हैं, सचेत होकर अपने बच्चों की परवरिश हम कर सकते हैं, आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जानेंगे। दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक रिबेका, जिसे हम इस विषय को देख रहे थे। और वाकई आज का समय जो है वो बहुत फास्ट पेस्ड है। लोग अपने काम को जोर देते हैं, उनकी अलग कमिटमेंट्स होते हैं, रिलेशनल कमिटमेंट्स, फिटनेस पर आजकल बहुत तवज्जो दिया जाता है। इस सब में पेरेंटिंग के लिए जगह कभी कभी कम पड़ती है। बच्चे भी एक फास्ट पेस लाइफ जी रहे हैं, तो एक ठहराव आना और माइंडफुल पेरेंटिंग सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कैसे हम ये पॉसिबल करें। ये एक डिसाइसिव होना चाहिए, हमें एक डिसीजन लेना होगा अगर हमें माइंडफुल पेरेंटिंग करना है। और इसी विषय को आज हम और गहराई से देखने वाले हैं। दोस्तों, ये कितना इम्पॉर्टेंट है एक एक्टिव माइंडफुल पेरेंटिंग करना, इसी विषय को हम और करीब से जानेंगे। जी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप जानेंगे कि कैसे आप माइंडफुल पेरेंटिंग कर सकते हैं। आइए इस समय आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करें नेरती से, जो एक वर्किंग मॉम है। अपनी दूसरी प्रेगनेंसी में उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। उनकी जो बच्चा हुआ वो लो बर्थ वेट बेबी था और बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आकर के खड़ी हो गई। ऐसे में क्या क्या चेंजेस वो अपने जीवन में लेकर के आई, क्या क्या तब्दीलियां उन्होंने की और कैसे वो इस बच्चे की परवरिश कर पाई, अपनी सच्ची कहानी आप हमारे साथ वो शेयर कर रही हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करें। नेरती का जन्म चेन्नई में हुआ था और वो एक मसीह परिवार की थी और उनकी शादी 2007 में हुई थी। नेरती को प्रेगनेंसी के वक्त एक समस्या का सामना करना पड़ा और उस समस्या की वजह से उनको बहुत तकलीफ होने लगी। तीसरे महीने में मैं जब स्कैनिंग करने गई थी, तब डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है और डॉक्टरों ने कहा कि उनके बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल है और अगर बच्चे का जन्म हो भी गया तो उस बच्चे को मेडिकली बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा। और जब वापस हम 7वें महीने में हॉस्पिटल में स्कैन करने गए थे, डॉक्टर ने हमें एक लेटर लिख के दिया और इसमें लिखा कि जो कुछ भी है इतना ही है, इसके आगे और हम कुछ नहीं कर सकते। यह कह के सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। नेरती का बच्चा नॉर्मल जन्म लेने वाले बच्चे से भी कम वेट का होगा, ये जानते हुए भी नेरती ने प्रार्थना के साथ बच्चे को पालना है ऐसा निर्णय लिया। मैंने यीशु पिता से प्रार्थना की कि हे यीशु पिता, मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, कोई रिसोर्सेस नहीं थे और पैसों की मदद भी नहीं थी। मुझे सभी चीजों की जरूरत थी, लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाती। मुझे मेरे 5 साल के बच्चे को भी संभालना था और ये भी ध्यान रखना था कि उसे कोई तकलीफ ना हो। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और 9.5 महीने में फुल टर्म में सी सेक्शन द्वारा मेरे बच्चे का जन्म हुआ। नेरती ने अपना बच्चा पालने के लिए बहुत सारी तकलीफों का सामना किया, फिर भी परमेश्वर के ऊपर रखे हुए भरोसे को उसने खोया नहीं। और इस परिस्थितियों से लड़कर मुझे अपने बच्चे को पालना था और मैं शारीरिक तौर से भी कमजोर थी और मेंटली भी स्ट्रांग नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तब हैदराबाद में ज्यादा ठंड हुआ करती थी। उस समय मेरी बच्ची भी छोटी थी और तब मुझे उसके साइज के कपड़े भी नहीं मिलते थे और मैंने इंटरनेशनल भी चेक किया, इंटरनेशनली भी मुझे उसके साइज के कपड़े नहीं मिलते थे। मैं अगर उसके लिए न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े भी लेती तो मुझे उन कपड़ों में भी उसको ढूंढना पड़ता और इस परिस्थिति में मैं उसे कपड़े से अच्छे से बांध भी नहीं पाती थी। मैं उसे कपड़े पहनाते वक्त बहुत डरती थी क्योंकि फुल स्लीव्स के कपड़ों में सिर्फ उसकी एक उंगली दिखती थी और मैं धीरे से उस उंगली को पकड़ लेती थी। जब मैं धीरे धीरे उसकी उंगली खींचती तो मुझे डर लगता कि कहीं उसकी उंगली मेरे हाथ में ना आ जाए, इसलिए मैं उसका हाथ खींचते वक्त प्रार्थना करते हुए यीशु पिता कहती थी और धीरे धीरे उसका हाथ बाहर निकालती थी। डॉक्टर सिर्फ एक ही बात कहते थे कि रोज उसका कम से कम 30 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए और 30 ग्राम वजन बढ़ाने के लिए अगर मैं उसे रोज 1 लीटर दूध भी पिलाऊं तो भी उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं बढ़ पा रहा था। नेरती ने अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन में से बाहर आने के लिए
और अपने अंदर बदलाव लाने के लिए रोज प्रार्थना करती थी और उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यीशु पिता ने सपने में मुझे मेरा हाथ दिखाया था और उसमें एक पत्थर और एक वायर दिखाया था और मैं उस वायर को घुमा रही थी और ये बात मेरे मन में बार बार आ रही थी और मैं उसे भुला नहीं पा रही थी। और जब मैं उस वायर को घुमा रही थी उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यीशु पिता मेरे बगल में खड़े हैं और मुझे सिखा रहे हैं। इसके बाद मैंने एक इंस्टाग्राम पेज ओपन किया। तब मैंने किसी को भी अपने बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरी स्टोरी सुन के मेरी चीजें खरीदे। जब मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरी चीजों की फोटो पोस्ट करना शुरू किया ताकि मेरी फोटोज देखकर उन्हें यीशु पिता की अनुभूति खुद ही हो। पिछले 3 सालों से मैं ये पेज चला रही हूँ और अब मेरे घर पर मेरी बच्ची भी है। अगर मैं बाहर जाकर काम करूँगी तो 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं घर पर ही रहकर अपने बच्चों को संभालते हुए अपना बिजनेस पेज चला रही हूँ। मैं खुद को एनकरेज करने के लिए एक वचन कहती हूँ जो रोमन्स की किताब का 8वें अध्याय का 28वां वचन है। इसमें यह लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर भला ही सोचते हैं और भला ही करते हैं। इसका अर्थ उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। चाहे जो भी हो, ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा और सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही करेगा। यीशु पिता के ऊपर आप भरोसा रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच नीरति फॉर योर स्टोरी। वी आर वेरी इंकरेज्ड और हमने देखा कि कैसे जब आपका बच्चा इतना छोटा सा, सो डेलिकेट, कैसे आपने अपने बच्चे की देखभाल की। एक माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे जो बेहतर है वो देना चाहते हैं। हाँ, आइए एक वचन को देखते हैं हम। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, बच्चे को यहोवा की राह पर चलाओ, वो बुढ़ापे में भी उससे भटकेगा नहीं। दोस्तों, जैसे अक्सर वचनों में होता है, एक आज्ञा है और उसी के साथ जुड़ी एक प्रतिज्ञा है। ये आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों ही माता पिता के लिए है। इसमें कहा गया है कि अपने बच्चों को बचपन से ही प्रशिक्षण दो परमेश्वर के राहों में। ये आज्ञा है और प्रतिज्ञा ये है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो उस मार्ग से भटकेंगे नहीं। तो एक माता पिता होने के नाते विरासत के अलावा हम बच्चों को क्या दें, मैं आपसे कहना चाहता हूं 3 विरासत से भी ज्यादा बढ़कर जरूरी है। सबसे पहले हम बच्चों को वचन दें। परमेश्वर का वचन जो हमने पाया है, उन वचनों की बातें हम बच्चों के दिलों में डालें, उनसे वचन के अनुसार बातें करें, उन्हें समझाएं, उन्हें सिखाएं, वचन को ध्यान रखकर। दूसरा वह है वक्त। हम बच्चों को वक्त दें। ये सबसे कीमती चीज है दोस्तों। शायद कोई भी तोहफा इसके सामने छोटा पड़ जाए। जब आप बच्चों को वक्त देते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो एक हुआ वचन, एक हुआ वक्त, तीसरा है विश्वास। जो विश्वास आपने पाया है, जो आपकी कहानी है, जो आपकी जर्नी है परमेश्वर के साथ, उन कहानियों को आप बच्चों में बताएं। जब शास्त्र कहता है सुनने से विश्वास आता है, जब बच्चे आपकी कहानियों को सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, उनका विश्वास भी बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, हम याद रखें, ये 3 बहुत जरूरी है। विश्वास, वक्त और वचन, ये 3 तोहफे हैं जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं और यही हमारा प्रयास होगा एक्टिव और माइंडफुल पेरेंटिंग में। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए हम मिलकर माइंडफुल पेरेंटिंग के लिए, एक्टिव पेरेंटिंग के लिए हम खास प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें सेंसिटिव बनाए, हमारे जो बच्चों की नीड्स हैं उसके प्रति परमेश्वर हमें सेंसिटिव बनाए। और आइए आप CBN प्रेयर लाइन में अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010 और साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स, जहां जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। जी, और दोस्तों अभी समय है कि हम CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना में जुड़ेंगे और आज हमारे साथ हैं सोफिया और पास्टर विवेक काशीनाथ, जो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के पासवान हैं। ये खास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, पर इस ब्रेक के बाद। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot.
But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि कैसे आज एक तेज बदलती दुनिया में, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, कैसे हम माइंडफुल पेरेंटिंग कर सकते हैं, कैसे हम एक्टिव पेरेंटिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और हम परमेश्वर से मदद पाएँ कि हम ऐसा कर पाएँ। और इसलिए दोस्तों इस समय हम खास प्रार्थना में जुड़ेंगे CBN प्रेयर लाइन में। खास आज हमारे साथ सोफिया और रेवरेंड विवेक काशीनाथ जुड़ रहे हैं। रेवरेंड विवेक सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के पासवान हैं, और ये खास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे बिकॉज आजकल की भागदौड़ की दुनिया में हम पेरेंटिंग भी भागदौड़ के तरीके से ही करते हैं। सो ही विल प्रे दैट वी विल बी माइंडफुल in all that we do for our children. Hello everyone and welcome back to CBN Prayer Line. Parents, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू कोप इन दिस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड? टाइम बहुत कम है लेकिन करना बहुत कुछ है। अब पहले जैसा तो कुछ रहा नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम रेवरेंड विवेक काशीनाथ जी से, जो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के एसोसिएट पास्टर हैं, और जानते हैं कि एज अ पेरेंट उनकी जर्नी अब तक कैसी रही है इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच। पास्टर, ऐसे कौन से पल आते हैं आपकी पेरेंटिंग में जब आपको लगता है कि आई शुड माइंडफुली पेरेंट माय चाइल्ड? मेरे जीवन में भी जब हम फैमिली वे में और तमाम चीज़ों में होकर गुजरते हैं, हम इस चीज़ को पाते हैं कि हमारे बच्चों को जो टाइम हमको देना है वो हम नहीं दे पाते। और इन्हीं बातों के कारण से मेरी वाइफ को कुछ समय के लिए अपने काम से पॉज लेना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे शिक्षा के अभाव में आगे बढ़ें या उनकी परवरिश ठीक तरीके से ना हो। और आज हम इस बात को देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों को ठीक से समय दे पा रहे हैं, हमारे बच्चे सही दिशा में बढ़ने पाते हैं। पास्टर, प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करिए। आइए हम लोग दुआ में शामिल हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने माता पिता होने का गौरव हमें दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज इस प्रोग्राम को देखने के द्वारा से इस बात को जानने पाए होंगे कि प्रभु यदि वो अपने बच्चों को सही समय नहीं देते, सही शिक्षा नहीं देते, तो उनके बच्चे सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक ऐसे माता पिता की आप सहायता करें, अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें, ताकि पिता वो अपने बच्चों की सही परवरिश करने वाले हो सके, उनको सही दिशा में गाइड करने वाले हो सकें और एक अच्छा भविष्य उनके बच्चों का होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। पास्टर, आप और आपकी वाइफ मिनिस्ट्री में हैं और इसमें कई समय चला जाता होगा, और ऐसा भी होता होगा कई बार कि आप अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते होंगे। तो उन पलों में आप ऐसा क्या कदम उठाते हैं टू मेंटेन योर फैमिली टाइम? सी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। और काम और परिवार दो ऐसी यूनिट हैं जिनको एक साथ लेकर चलना बहुत ही चैलेंजिंग है। सी, द प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल कि फर्स्ट गॉड, सेकंड फैमिली, देन थर्ड योर वर्क। सबसे पहला संबंध खुदा के साथ जो सही होना चाहिए, जो आपका व्यक्तिगत है। दूसरा, जब आप एक पिता और एक माता की भूमिका में हैं, तो आपको अपने बच्चों को सही समय और सही शिक्षा देने की जरूरत है। उनके लिए समय आपको निकालना पड़ेगा। सो ये बड़ा ही मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उसके वचन के अनुसार अपना समय और एफर्ट करते हैं, तो वो आशीषमय होता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग पास्टर। और इसी के साथ प्लीज आप फिर से एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करिए कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता करीब का होने पाए। श्योर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप और बच्चों का संबंध अच्छा हो। सो आइए इस विषय के लिए हम दुआ करें, ताकि आज जिन माँ बाप के जीवन में ये समस्या है, या जो बच्चे और माता पिता अलगाव की जिंदगी जी रहे हैं, अलग अलग भाग रहे हैं, वो सब एक साथ होने पाए। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता, आपका वचन हमें बताता है उस पुत्र के बारे में जिसने अपने पिता से अपनी संपत्ति को लिया और प्रभु वो दूर देश को चला गया, जहां उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन बावजूद उसके प्रभु, जब वो अपने आपे में आया, अपने सेंसेस में आया, तो वो लौटा और उसने माफी मांगी और अपने जीवन को बेहतर किया।
आज के इस समय में प्रभु बहुत से ऐसे माता पिता और बच्चे हैं जिनके जीवन में खुदावन ऐसे पल और ऐसे लम्हे हैं जहां आपस में मन मुटाव है, मेल नहीं है, अलगाववाद है। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनकी सहायता करें और इस दूरी को प्रभु खत्म करें, ताकि पिता वो एक साथ और एक मन होकर आपकी निकटता में आ सकें। उनके बीच की दूरी खत्म हो और वो उस प्रेम और उस आनंद को महसूस कर सकें जो प्रभु आप उनसे करते हैं। उनके बीच की इस तनाव को और ऐसी बातों को जो गड़बड़ी डालती हैं दूर करके उन्हें एक मन करें। हम आपके पवित्र हाथों में हर एक माता पिता को सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से दुआ मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। इस भाग दौड़ की जीवन में आप हिम्मत मत हारें। प्रेम और प्रार्थना के द्वारा सब सही हो सकता है। आप CBN की प्रेयर लाइन टीम के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। कॉल अस नाउ ऑन 9910401010। अब हम चलते हैं, परंतु अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और स्पेशली प्रार्थना करेंगे उन कपल्स के लिए जो काफी समय से पेरेंट्स होने के इंतजार में हैं। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। Thank you very much, Reverend Vivek Kashinath, and thank you, Sophia, for leading us in prayer. And God bless you. And इसी तरह हर फ्राइडे आप हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करते हैं। Thank you so much for that. दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं तो देर किस बात की, आज ही इसी वक्त आप हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। आप फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए। आज और इसी वक्त हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। जो भी आपकी परिस्थिति है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन हालातों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। और साथ ही दोस्तों 20 फरवरी यानी कि 20 फरवरी को CBN प्रेयर लाइन इज गोइंग लाइव एंड CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर दोपहर 3 बजे आप ज़रूर प्रार्थना में जुड़ें। 20 फरवरी को आप नोट कर लें। और जो भी आपकी चैलेंजेस हैं एज अ पेरेंट, या अगर आप अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना चाहते हैं, अपने लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट शेयर करें ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटकर आएंगे तो हम सारे पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, समझ दे कि आप माइंडफुल पेरेंटिंग कर पाए इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे हम सचेत होकर के अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। और इसी बात को लेकर आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। आइए दोस्तों, जुड़ते हैं, मनों को जोड़ते हैं और साथ मिलकर अपने आप के लिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए दोस्तों, मिलकर प्रे करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वक्त चाहे कितनी भी तेजी से चले, लेकिन तू प्रभु वक्त का परमेश्वर है। वक्त तेरे हाथों में है प्रभु, तू अनंत काल का परमेश्वर है। आज हम प्रार्थना करते हैं सारे पेरेंट्स के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए कि तू हमें ज्ञान, समझ और बुद्धि दे। हमें मदद कर प्रभु के इस तेज बदलती दुनिया में हम तेरे वचनों पर अटल रहे प्रभु। तेरी आत्मा की अगुवाई से हम अपने बच्चों की परवरिश करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें वक्त दे, उन्हें विश्वास दे, उन्हें वचन दे प्रभु। जो हमने तुझसे पाया है वो हम अपने बच्चों को दे प्रभु, ताकि हम जानते हैं जब हम उनके जीवनों में आत्मिक निवेश करेंगे तो उसका फल, उसका प्रतिफल हम जरूर आने वाले वक्त में देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे बच्चे भी विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम देखेंगे हमारे बच्चों को वचन पढ़ते हुए, और हम देखेंगे प्रभु हमारे बच्चे भी तुझे वक्त देंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारी मदद कर कि हम एक माइंडफुल पेरेंटिंग हमारे बच्चों के प्रति दिखा सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, हमारे तरफ से जो बन पड़ता है वो हम करें, और बाकी परमेश्वर है ही हमारे बच्चों को संभालने में। जी बिल्कुल दोस्तों। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन।
आइए हम मिल कर के अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी पेरेंटिंग को हम परमेश्वर को सौंप दें। वो हमारी मदद करेगा, वो हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान से भर देगा और हमें दिखाएगा, हमें हमारी मदद करेगा कि हम सही तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उन्हें बड़ा करें, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर के परमेश्वर के लिए जी सकें और परमेश्वर के नाम को वो ऊंचा करें। दोस्तों, हर शुक्रवार हम खूबसूरत गीत सुनते आए हैं इमैनुअल हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के क्वायर से, जो बरेली से है। और अब समय है उनके पासवान से आपको मिलाने का, जिनका नाम है संजीव चौधरी। और इनसे मुलाकात करते हैं। ये पेशकश जो है वो हमारे लिए राजीव सिंह लाए हैं। आइए दोस्तों, पास्टर से मिलते हैं और उनकी जीवन की कहानी से हम प्रेरणा पाते हैं। जीवन की एक बहुत बड़ी कमी थी कि मैं हमेशा बीमार रहा करता था और कुछ समय बाद मुझे टाइफाइड हो गया। मेरे पूरे शरीर में एक बड़े बड़े दाने हो गए और उसमें पूरे शरीर में जब वो दाने होते थे उसमें पानी भर जाया करता था और जब वो फूटते थे तो मतलब उसके फूटने से कपड़े उसमें चिपक जाया करते थे और जब कपड़े उतारो तो पूरी खाल शरीर की उसके संग खिंच के आ जाती थी और मेरी दशा बहुत ख़राब हो गई थी। और फिर मेरे पापा ने फिर और कई डॉक्टरों को दिखाया, कई जगह दिखाया। आखिर में डॉक्टर ने मेरे पापा से कहा कि आपके बेटे को मेरी कोई भी दवा असर नहीं कर रही है और मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा बच पाएगा। मेरे मन में सब कुछ चल रहा था। मैंने सोचा कि अगर कोई वास्तव में ईश्वर है, कोई सच्चा ईश्वर है तो मुझे बचाए, तो मैं जानूंगा कि वास्तव में ईश्वर है। और जैसे ही मैंने ये बात बोली तो बंद आँखों से मुझे लगा कि किसी ने मुझसे बात करी और उन्होंने कहा कि देख, मैं तुझे बचाता हूँ और मैं तुझे उठा के खड़ा करता हूँ और आज से संजीव तू मेरी महिमा करेगा। मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र थे जिनका नाम मिस्टर पॉल था और उनकी वाइफ मिसेस पॉल। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे थे। अचानक से हमारे घर आए और ये सारी बातें जो मेरे संग हुआ था मैंने उनसे शेयर करी। तो उनकी वाइफ ने मुझसे कहा कि संजीव, वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, वो प्रभु यीशु थे जिन्होंने तुमको बचाया, उठा के खड़ा किया और तुमसे कहा कि आज से मैं अपनी महिमा तुझसे लूँगा। वो प्रभु यीशु थे। उसके बाद मतलब वो सेवा का भार मुझ पर आ गया। कुछ तो थोड़ा मैं घबराया, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, आपने मुझे यहाँ पर रखा है और आपने जब मुझे यहाँ पर रखा है तो इस सेवा को आप बढ़ाएंगे। कैसे लोग आएंगे ये आप जानिए, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद नहीं हूँ पर आपकी इच्छा से हूँ। जैसे प्रभु ने मुझे बताया, मैंने यहाँ पर चर्च मिनिस्ट्री को शुरू किया और ये सेवा उसके बाद बढ़ने लगी और ज़्यादा, और लोग यहाँ ठहरने लगे, लोग यहाँ आने लगे। और हमारे चर्च में भी ऐसे बच्चे हैं जो गाना लिखते भी हैं, तैयार भी करते हैं, गाते भी हैं और वो गीत सीवीएन मिनिस्ट्री के द्वारा दूसरे जगह जा रहे हैं। इसके लिए मैं सीवीएन मिनिस्ट्री का दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं और इमैनुअल परिवार दिल से इस बात का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, हमारे चर्च में आए। और मेरी प्रार्थना है सीवीएन मिनिस्ट्री के लिए कि परमेश्वर इस सेवकाई को बहुत आशीष दे। दैट इज सो वंडरफुल। थैंक यू पास्टर संजीव चौधरी, आपकी कहानी के लिए। आपने हमको इंस्पायर किया है और साथ ही साथ आपकी कलीसिया के द्वार खोलने के लिए, जिसके गीतों से हम सब आनंदित हुए हैं, प्रोत्साहित हुए हैं। और आराधना में जिस तरह से आपके क्वायर ने हमारी मदद की है, उसके लिए तहे दिल से, एक नई जिंदगी की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। आप जाने हैं कि एक्सीडेंटल पेरेंटिंग नहीं, लेकिन माइंडफुल पेरेंटिंग करना है, एक्टिव पेरेंटिंग करना है। कुछ ऐसे फैसले लेने हैं जिनसे कि आपका परिवार मजबूत हो और आपके बच्चों की परवरिश आप प्रभु के तरीकों से कर पाए। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। और आज हम जाते जाते इमैनुअल हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज बरेली की क्वायर को हम सुनेंगे और आज ये हमारे लिए गा रहे हैं ये गीत ए जवान। आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। यस दोस्तों, जैसे इस गीत का आनंद आप ले रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि सोमवार को 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी फिर से हाजिर होगी। पेरेंटिंग के एक्साइटिंग टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचनों से नई बातों को सीखेंगे। सो यू हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू पे। अपनी मनमानी कर आगों की अभिलाषा में चल, तेरे
तेरा सब बातों के विषय, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, न्याय करेगा। है जवान अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। लड़क बन जवानी दोनों दो पल के हैं, एक तेरी गुजर जाएंगे। गर आवाज यीशु की तू ना सुने तो कांटे राहों में भर जाएंगे। लड़क बन जवानी दोनों दो पल के हैं, एक तेरी गुजर जाएंगे। गर आवाज यीशु की तू ना सुने तो कांटे राहों में भर जाएंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। विपत्ति के दिन और वर्ष आने से पहले तू आ यीशु के पास चल। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। विपत्ति के दिन और वर्ष आने से पहले तू आ यीशु के पास चल। है जवान अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर आँखों की अभिलाषा में चल, फिर भी तू ये जान ले। अपनी मनमानी कर आँखों की अभिलाषा में चल, फिर भी तू ये जान ले। सब बातों के विषय